तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को कैसे प्योर करना है, मेटल इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाना है और उसको प्योर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक डेफिनेशन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल का, क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन। ये रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, मेटल्स जो होगा उसको प्यूरिफाई हम करेंगे। जब हम प्यूरिफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिड्यूस होगा ही, ठीक है। मेटल्स तो रिड्यूस होंगे ही। तो ऑफ मेटल जो है वो कॉमन है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मोस्ट कॉमन है। वैसे तो बहुत सारे हैं जिससे हम रिफाइन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड है जिससे हम प्योर कर सकते हैं मेटल्स को। काफ़ी सारे मेथड है जिससे हम मेटल्स को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये जो है सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, रिफाइनिंग के लिए, मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और भी है लेकिन ये कॉमन है। इसमें क्या मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड और टीन, ये सारे क्या है वो रिफाइंड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन होते हैं, ठीक है। करंट के प्रेजेंस में ये सारे मेटल्स जो हैं वो रिफाइन होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं, मैं उस पर वीडियो अभी बनाऊंगी तो उसको देख लीजिएगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। ये सारे मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक। तो प्रोसेस देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस से वो मेटल्स जो है वो प्योर होते हैं। ये फिगर है इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को हम रिफाइन करेंगे, कॉपर को प्योर करेंगे। तो ये क्या है, एनोड, ठीक है। ये एनोड स्ट्रिप है और ये कैथोड स्ट्रिप है। ध्यान रखना है, ये हो जाएगा एनोड स्ट्रिप और ये कैथोड स्ट्रिप। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। किसका हम सॉल्यूशन किसका लिए हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम इसमें कौन सा सॉल्यूशन लिए हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि मेटल सॉल्ट होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 हम लिए हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लिए हैं, उसमें हम करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होगा वो हट करके प्योर हो जाएगा मेटल। वो कैसे होगा, हम करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। जब हम करंट पास कराते हैं तो क्या होता है, एनोड जो है, ये एनोड है ना, इसमें क्या होगा, एनोड जो होगा, इसमें एनोड में जितने प्योरिटीज़ होगा, जितना भी एनोड में प्योर मेटल प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। एनोड में जितने भी प्योर मेटल होंगे, ठीक है, इस स्ट्रिप में जितने भी प्योर मेटल होंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद जितने क्वांटिटी में वो डिसॉल्व होगा प्योर, वो जाके वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। इस जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक। सॉल्युबल जो होगा वो तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो वो मिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन में। बट जो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होगा वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएगा। जो इनसॉल्युबल होगा, ध्यान रखना, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे में। उसको क्या हम बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। इतना ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो सॉल्युबल होगा वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो क्या है यहाँ पे, द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, ठीक है। एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर है। द कैथोड स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, ठीक है। कैथोड जो है वो क्या होगा, प्योर होगा। ये स्ट्रिप होगा, ये एनोड स्ट्रिप जो इम्प्योर, और कैथोड स्ट्रिप जो होगा वो प्योर होगा। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, प्योर कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। जब हम करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, प्योर कॉपर जो होगा वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। जब हम करंट पास कराएंगे तो प्योर कॉपर जो होगा कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। वो कौन सा प्रोसेस है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये कॉमन प्रोसेस है। इस और भी
प्रोसेस है, पर ये ज़्यादा कॉमन मतलब यूज़ में आता है। तब तक प्रोसेस होता है जब तक कि पूरा इम्प्योरिटी जाके सेटल डाउन ना हो जाए। ये प्रोसेस कब तक होता है? जब तक कि पूरा प्योर मेटल जाके कैथोड में डिपॉजिट ना हो जाए, ठीक है। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कि जितने भी प्योर मेटल्स हैं वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो, ठीक है। प्योर मेटल्स कैथोड में डिपॉजिट हो जाएंगे तो प्रोसेस। डायग्राम में कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि डायग्राम में कंफ्यूज मत होइएगा, डायग्राम को मैं समझा दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है, ये की है, ठीक है, की है, और ये क्या है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी है ये प्लस माइनस ये बैटरी है, और ये स्ट्रिप्स है, ठीक है, मेटल स्ट्रिप्स है, कॉपर मेटल स्ट्रिप्स है, ये एनोड और ये कैथोड स्ट्रिप्स है। और हम तो ये ले रहे हैं, जो भी बीकर जार जो भी लेंगे उसमें हम मेटल सॉल्यूशन लेंगे, मेटल सॉल्ट लेंगे, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4 लेंगे, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। तो जब हम करंट पास करा रहे हैं तो पूरा प्योरिटी कैथोड में चला जाएगा, इसमें का जितना भी प्योर जो होगा वो कैथोड में चला जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि पूरा प्योर इधर डिपॉजिट ना हो जाए कैथोड में, ठीक है। डायग्राम में कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये टैंक है, ठीक, और ये इम्प्योर एनोड मड है, पूरा डिपॉजिट होगा। जो इम्प्योर सॉल्यूशन होगा वो तो डिपॉजिट होगा ही। तो आई होप आपको समझ में आया कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।